Hello students, today we shall read a new lesson from your textbook Moments, and this is entitled as A House is Not a Home. अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं A house is not a home. वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल there is a thin difference between a house and a home. हाउस जो होती है वो बिल्डिंग होती है, जरूरी नहीं है कि वहां पे उसके अंदर कोई व्यक्ति या कोई परिवार रह रहा हो, लेकिन जो होम होता है उसमें ब्लड रिलेशंस में जो भी व्यक्ति होते हैं आमतौर पर वे उसमें रहते हैं और वे अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करते हैं, शेयरिंग उनकी आपस में होती है। यानी अपने इमोशंस और अपनी जो भी वरीज हैं, जो भी उनकी हैप्पीनेस है, वो एक दूसरे में शेयर करते हैं। तो होम यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग को कहा जाएगा जहां एक परिवार रहता हो और जो आपस में अपनी बातों को शेयर करते हों। अब यहाँ पे इस टाइटल को लेखक द्वारा क्यों ऐसा नाम दिया गया है वो तो हम कहानी में पढ़ेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन आई थिंक वी शुड go through these lines. This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. यह कहानी जो है वो बयां करती है या यह कहानी एक किशोर होने की क्या चुनौतियां होती हैं, what kind of challenges he faces in his life and the problems of growing up. और वह जब बड़ा होता है तो उसे किन किन कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ता है. How does the author overcome his problems? यहाँ पे जो ये लेसन लिखा गया है वो खुद इसमें नरेटर जो हैं वो खुद राइटर हैं और वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे वो पार पाते हैं, अर्थात अपनी प्रॉब्लम्स से वे कैसे निजात पाते हैं, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे. Here begins this story. My first year of high school felt awkward. मेरा जो पहला साल था हाई स्कूल का, इसका अर्थ ये हुआ हाई स्कूल में जो 2 साल होता है, फर्स्ट ईयर यानी कक्षा 9 की बात हो रही है. तो वो कह रहे हैं कि स्कूल में मेरा पहला साल, हाई स्कूल का पहला साल यानी 9th क्लास बड़ी ही भद्दी रही, बहुत गंदी रही, ऑकवर्ड, बहुत विचित्र रही. अर्थात राइटर फेल्ट वेरी ऑकवर्ड व्हेन ही एडमिटेड इन दिस स्कूल. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. After leaving junior high school की बात कर रहे हो कि जब मैंने जूनियर हाई स्कूल को छोड़ा, अर्थात जब मैं जूनियर अर्थात कक्षा 8 में उत्तीर्ण हुआ, उसके बाद एट द हेड ऑफ माई क्लास, जहां मैं कक्षा में एक मॉनिटर के रूप में रहा करता था, विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स. और उस स्कूल में जो सबसे बड़ी कक्षा थी वो 8वीं कक्षा थी. अब 8वीं कक्षा को उत्तीर्ण करके राइटर एक नए स्कूल में प्रवेश किया है, इसलिए उनको बड़ा अजीब सा वहां पे महसूस हो रहा है, क्योंकि वो तो जहां से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं वहां वो पहले मॉनिटर रहा करते थे और अपर ग्रेड लेवल में वो सीनियर या वरिष्ठतम छात्र वहां थे. कुड अफोर्ड मी,
इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। अब वो कह रहे हैं कि फ्रेशमैन मीन्स फर्स्ट ईयर में जो मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो नई स्कूल है, जो ये नया विद्यालय है, वो मेरे पुराने विद्यालय से ट्वाइस है, मतलब इतना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और मेरे लिए ये बड़ी चिंता की बात थी या बड़ी दुखद बात थी कि जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, वे अलग अलग हाई स्कूल्स में पढ़ने के लिए चले गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और इस तरह से मैंने अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मैं अपने पुराने अध्यापकों को इतना याद करता था कि मैं उनके पास वापस जाता और उन्हें मिलने जाता। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. वे मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं विद्यालय की सारी गतिविधियों में भाग लूं, ताकि मैं नए लोगों से, अर्थात लोग मीन्स छात्र, नए छात्रों से मिल सकूं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. अब वो क्या कहते थे मुझे? वे मुझे कहते थे कि समय के साथ मैं संभवतया उस विद्यालय में खुद को समायोजित कर लूंगा, अर्थात मैं उस विद्यालय के अनुकूल खुद को बना लूंगा और मैं अपने नए विद्यालय को अपने पुराने विद्यालय से ज्यादा पसंद करने लगूंगा समय के साथ साथ। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उन्होंने मुझसे वायदा लिया, अर्थात उन्होंने मुझे कहा कि आप वायदा करो कि जब ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब मैं इस नई स्कूल को पुराने स्कूल से ज्यादा पसंद करने लगूंगा, जब ऐसा होगा तो आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि मैं उनसे समय समय पर उसके बाद भी मिल सकता हूं। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. मैं ये सारी साइकोलॉजी उनके द्वारा जो मुझ पर अप्लाई की जा रही थी उसको समझ पा रहा था। वो जो कुछ कह रहे थे मैं समझ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे इसमें थोड़ा कंफर्ट मिला, अर्थात मुझे उनकी बातों से जरा सांत्वना मिली। वन संडे, एक रविवार दोपहर की बाद की बात है। नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। एक रविवार दोपहर के बाद की बात है कि ज्यादा समय नहीं हुआ था जब मैं हाई स्कूल में, उस विद्यालय में मैंने प्रवेश किया था। मैं अपने डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष की एक मेज पर गृह कार्य करने हेतु बैठा हुआ था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। फॉल डे मीन्स ऑटम डे, ऑटम यानी पतझड़ का मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी। और हमने क्या किया था, वी हैड अ फायर गोइंग इन अ फायर प्लेस। हमने अपनी जो अंगीठी थी, जो चूल्हा था, उसमें आग जलाई हुई थी। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, purring loudly and occasionally swatting at my pen for
एंटरटेनमेंट शेक। अब वो कह रहे हैं कि हमेशा की तरह है मेरी जो लाल टैबी कैट थी, टैबी बिल्ली थी, वह पेपर्स कागजों पर बैठी हुई थी, कागजों की ढेर होगी उस पर बैठी हुई थी, उसके ऊपर बैठी हुई थी। परिंग परिंग मीन्स होता है घुरघुर की आवाज करना, जो जोर जोर से घुरघुर की आवाज कर रही थी। एंड अकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन, स्वेटिंग मीन्स हिटिंग, और कभी कभार वो क्या कर रही थी, मेरे पेन पर प्रहार कर रही थी। फॉर एंटरटेनमेंट सेक, मनोरंजन के लिए वह कभी कभी मेरे पेन पर तेजी से प्रहार कर रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वह मेरे से कभी भी दूर नहीं रही। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटेन, मैंने उसे बचाया था जब वह छोटी बिल्ली हुआ करती थी, अर्थात जब वह बिल्ली की छोटी सी बच्ची थी, तो उस समय मैंने उसे बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और वह किसी तरह से जानती थी कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उसको अच्छे जीवन देने का काम किया था, और मैं ही उसका जिम्मेदार हूं उसके अच्छे जीवन देने के लिए। माई मदर kept stoking the fire to keep the house nice and warm, और मेरी माँ क्या कर रही थी, स्टॉकिंग द फायर, स्टॉकिंग मीन्स होता है कोयला डाल, मतलब जो आग होती है उसमें कोयला डालना ताकि आग जलती रहे। तो मेरी माँ आग में कोयले डाल रही थी ताकि मेरा जो घर है वो गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक मैंने मुझे कुछ विचित्र गंध आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, तब मैंने देखा इसे कि स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, जो धुआं था वह जो छत थी हमारी उसकी सीम्स से, उसकी जो लाइंस, बीच की जो लाइंस होती है इस तरह की छत होगी, इस तरह की, तो ये जो बीच की जो लाइन थी उसके अंदर जो एक इस तरह की जो क्या होगी सहतीर लगी होगी, तो इससे क्या आ रहा था, धुआं आ रहा था ऊपर। ये उनका मान लीजिए घर है, तो इससे इस सीम से क्या आ रहा था, धुआं आ रहा था। बीम मीन्स होता है सहतीर। The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see, और वह जो धुआं था वह इतनी तेजी से हमारे कमरे में भर गया कि हम मुश्किल से कुछ देख पा रहे थे। ग्रॉपिंग मीन्स होता है टटोलना, ढूंढना, अंधेरे में ढूंढना। आर वे टू द फ्रंट डोर, और हमने आगे के यानी सामने के दरवाजे तक जाने का रास्ता टटोला या ढूंढा। वी ऑल रेन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम सभी आगे के आंगन में भागकर गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वाज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली। बाय द टाइम, समय के साथ, वी मेड आवर वे आउटसाइड, हम सभी बाहर की ओर आ गए। द होल रूफ वाज एनगल्फ्ड, और जो पूरी छत थी उस मकान की वो घिर गई किससे, इन फ्लैम्स, आग की लपटें, आग की ज्वालाओं ने उस मकान की पूरी छत को, जो छत थी उसको घेर दिया, अर्थात पूरी छत पर आग लग गई। एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और यह तेजी से क्या कर रही थी, फैल रही थी। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. I ran to the neighbors to call the fire department. मैं पड़ोस में फायर डिपार्टमेंट को फोन करने गया। While I watched my mother run back into the house, जबकि मेरी जो माँ थी वह दोबारा घर में दौड़कर चली गई।
My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. मेरी माँ तब उस घर से बाहर एक छोटे से मेटल बॉक्स को, एक धातु के संदूक को, जो कि कुछ महत्वपूर्ण कागजातों से भरा हुआ था, जो कागजात थे उसमें, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज उसमें थे, उसको लेकर बाहर आई. शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन. उसने घास के मैदान पर उस केस को, उस बॉक्स को रखा. इन अ क्रेज्ड स्टेट. क्रेज स्टेट मीन्स घबराई हुई स्थिति में. रैन बैक इनटू द हाउस. फिर वह दोबारा उस घर में दौड़कर वापस चली गई. आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर. मैं जानता था कि वह किसके पीछे अब घर गई थी, अर्थात वह क्या लेने घर में दोबारा गई थी. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू let his pictures and letters go up in flames. मेरे पिताजी, जो कि तब मर गए थे जब मैं छोटा था, और मैं निश्चित था कि वह उन तस्वीरों को और उन पत्रों को लेने जा रही थी जो उसके पिताजी से संबंधित थे, जो उसके पिताजी ने लिखे हुए थे, और जो तस्वीरें उसके पिता की थी. वो चाहते थे कि ये तस्वीरें और पत्र आग की लपटों में ना जलें. इसलिए वह दोबारा, दैट्स व्हाई शी एंटर्ड हिज हाउस ट्वाइस. दे वर ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय. वे ही एकमात्र चीजें थी दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, जिन्हें वह याद किया करती थी. Still I screamed at her, Mom, no. फिर भी मैं चिल्लाता रहा उस पर, और मैंने कहा, मम्मी नहीं. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं उसके पीछे दौड़ने वाला था कि एक बड़े हाथ ने मुझे पीछे से रोका. मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ा हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, जिसने मुझे रोकना चाहा. It was a fireman. और यह किसका हाथ था? एक अग्निशमन जो दल होता है उस कर्मी का हाथ था. आई हैडंट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स. और मैंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि जो गली थी हमारे घर के आगे, वह पहले से ही फायर ट्रक से भर गई थी. यानी अग्निशमन दल के जो ट्रक होते हैं, जो आग बुझाने के काम आते हैं, वो वहां पहुंच चुके थे. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प येलिंग. मैं चिल्लाते हुए मैंने उनसे खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर. और मैंने उनसे कहा कि आप नहीं समझते, मेरी माँ वहां अंदर गई हुई है. ही हेल्ड ऑन टू मी while other firefighters ran into the house. उसने मुझे रोके रखा, जबकि जो अन्य अग्निशमन कर्मी थे, वे मेरे घर में गए, मेरे मकान पर गए. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I'd run. He was right. वह जानता था कि मैं तार्किक रूप से सही काम नहीं कर रहा था, and that if he were to let go, यदि वे मुझे जाने देते, if he were to let go, यदि वह मुझे जाने देता, मैं दौड़ता, और मुझे लगा कि उसने सही किया, मुझे रोका. नहीं तो मैं जरूर अंदर जाता और हो सकता कि मैं आग में मैं भी जल जाता. इट्स ऑल राइट, they'll get her, he said. उसने कहा कि इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, वे उसे बाहर लेकर आ जाएंगे. किसको बाहर लेकर आ जाएंगे? राइटर की मम्मी को बाहर लेकर आ जाएंगे. He wrapped a blanket around me and sat me down in a car. उसने एक कंबल को मेरे शरीर के ऊपर डाला और and sat me down in
आवर कार, और हमारी गाड़ी में मुझे बिठा दिया। सून आफ्टर दैट, उसके तुरंत बाद, जल्दी ही, अ फायरमैन एमर्ज्ड फ्रॉम अ हाउस, एक अग्नि शमन दल वाला एक कर्मी जो था, एक कर्मचारी जो था, वो हमारे मकान से बाहर आया, हमारे भवन से बाहर आया। विद, ये देख रहे हैं आप किस तरह से वो आग बुझाने का काम कर रहे हैं, और जो सीलिंग है उससे धुआं ऊपर आ रहा है। माई मॉम इन टो, और वो इन टो मीन्स accompanied with, साथ साथ वो मेरी माँ को अपने साथ बाहर लेकर आया। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. बहुत जल्दी ही उसे ट्रक पर ले गया और उसके उस पर उसने, यानी मेरी माँ पर, उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। I ran over and hugged her. मैं तेजी से उसकी ओर दौड़ा और मैंने उसका आलिंगन किया, मैंने अपनी माँ को गले से लगाया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. इस समय जब मेरी माँ अंदर थी और मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैं हर समय ये बात सोच रहा था कि कहीं मेरी माँ मुझसे दूर तो नहीं चलेगी, अर्थात कहीं मेरी माँ जलकर मर तो नहीं गई है। ऐसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे और मैं अब उनके उन विचारों से घृणा करने लगा था। शी इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन। अग्नि शमन दल वाले व्यक्ति ने, यानी जो कर्मचारी था, उसने कहा कि वह ठीक हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उसने थोड़ा धुआं सांस के रूप में अंदर ले लिया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माय मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड मीन्स पूर्णतः चकित, यानी आश्चर्यचकित होकर, स्तंभित होकर, हक्के बक्के रहना। वह वहां से वापस टू फाइट द फायर, आग को बुझाने के लिए चला गया, जबकि मैं और मेरी माँ वहां अचंभित या स्तंभित रहकर बैठे रहे, हैरान होकर बैठे रहे। आई रिमेम्बर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। मुझे याद है कि मैं देख रहा था अपने घर को जलते हुए और सोच रहा था कि मेरा घर जल रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। 5 hours later, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, आग अंततः बुझ गई। और हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन, और जो हमारा मकान था वह लगभग पूरी तरह से जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन तभी मुझे ध्यान आया, आई हैडंट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी बिल्ली नहीं देखी। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज्ड दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। और मैं इस आतंक से भर गया जब मुझे एहसास हुआ कि वह अब कहीं नहीं मिलेगी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, तभी अचानक मेरे दिमाग में विचार आया, द न्यू स्कूल, नए विद्यालय का, द फायर, अग्नि का, आग का, माई कैट, मेरी बिल्ली का। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मेरे आंसू आने लगे। एंड क्राइड, और मैं जोर से रोया। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मैं बहुत दिनों तक इस हानि को झेलूंगा, ऐसा वो सोच रहा है। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, उस रात को अग्नि शमन दल के कर्मचारी ने हमें उस घर में वापस नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, यह अभी भी बहुत खतरनाक था, अर्थात घर इतना जल चुका था कि उसके अंदर जाना बहुत खतरों से खाली नहीं था। डेड और लाइव,
डेड और अलाइव, मृत अथवा जिंदा। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। मैं अपनी बिल्ली के बिना कैसे जीना है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, और बेवजह मैं वहां से मुझे जाना, बेवजह या बिना कारण अकारण मुझे वहां से जाना पड़ा। वी पाइल्ड इनटू द कार, हमें कार में बिठाया गया। विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक्स, हमारी पीठ पर कुछ कपड़े थे। एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और हमारे पास कुछ कंबलें थी जो कि फायरमैन्स ने दी थी। एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, और हमने अपनी नानी के घर रात बिताने के लिए जाना पड़ा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन मंडे, आई वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी। आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस, मैं उसी ड्रेस को पहने हुआ था जब हमारे घर में, हमारे मकान पर आग लगी। ये राइटर कह रहे हैं, आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज, जो उस सुबह चर्च जाते वक्त मैंने पहनी हुई थी, उसी ड्रेस को मैं अभी भी पहने हुए था। बट आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था तो मैंने उन जूतों को एक ओर रख दिया। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, वे आग के शिकार हुए, अगले शिकार हुए, अर्थात वे भी आग में जल गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, इसलिए मुझे अपनी चाची से टेनिस शूज उधार लेने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, अब मैं सोच रहा था कि मैं वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि मैं आज नानी के घर ही क्यों रहा, मैं स्कूल क्यों आया। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाय एवरीथिंग, मेरी माँ ने इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन मैं पूर्ण रूप से हताश और निराश था प्रत्येक चीज के लिए, क्योंकि मेरे पास ना तो मेरी प्रिय बिल्ली थी, न घर रह गया था, न ही मेरे पास कपड़े थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आई हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज एट आफ्टर बर्निंग माई हाउस। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो बड़े विचित्र लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास न तो गृह कार्य था और न ही कोई किताबें थी। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और जो मेरा बस्ता था जिसे मैं विद्यालय ले जाया करता था वह भी जल चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, मेरा जीवन उस बैकपैक यानी उस बस्ते में जलकर खाक हो गया था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट, मैं जिंदगी में मैंने दोबारा आने की अर्थात अपने आप को संभालने की कोशिश की, उतना ही मेरे साथ बुरा होता गया। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट, क्या मैं मेरे भाग्य में आउटकास्ट लिखा है, आउटकास्ट मीन्स कहते हैं समाज से दूर हो जाना। एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, और क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति जीवन में बनूंगा या रहूंगा जो कि असामान्य होता है, अर्थात जो ऐसा व्यक्ति होता है जो मिलनसार नहीं होता है, सोशेबल नहीं होता है। वो सोच रहा है कि क्या ऐसा संभव है, या क्या मैं अपने जीवन भर अकेले रहना मुझे पड़ेगा। इस तरह की बातें, नेगेटिविटी उसके माइंड में आ रही है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, ऐसा ही मैं महसूस कर रहा था। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था, चेंज और नहीं बदलना चाहता था, और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे, यदि मेरी लाइफ इसी तरह से चलती रही तो न तो मैं बड़ा होना चाहता था और न ही मैं अपने आप को बदलना चाहता था, क्योंकि उनके पास इस समय न तो
घर है, नहीं उसकी प्रिय बिल्ली है, नहीं उसके पास कॉपी और नोटबुक या कोई बुक्स हैं, ना ही बस्ता है। आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। अब सुसाइडल जो इमोशंस या फीलिंग्स है उसके मन में आ रही हैं। आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। मैं विद्यालय के चारों ओर एक मूर्ख व्यक्ति की तरह घूमता रहा। ज़ॉम्बी मीन्स अ फुलिश पर्सन। एवरीथिंग फेल्ट सरियल। प्रत्येक चीज मुझे बड़ी विचित्र लग रही थी। सरियल मीन्स होता है विजार या स्ट्रेंज। एंड आई वाजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। और मैं निश्चित नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन। जिन सुरक्षाओं के बारे में मैं जानता था फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, जो मुझे पुराने विद्यालय में मिली थी, माई फ्रेंड्स, वहाँ मेरे मित्र थे, माई हाउस, मेरा उस समय घर था, एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। जो मेरे पास पहले जब मैं पुराने विद्यालय में था ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब तो वो मेरे से दूर, रिप्ड अवे मीन्स दूर चली गई थी। When I walked through what used to be my house after school that day, उस दिन जब मैं उस रास्ते से गुजरा जहां मेरा कभी घर हुआ करता था जो कि जल चुका था, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज। मैं इस बात को देखकर बहुत दुखी था कि मेरे मकान को कितनी क्षति पहुंच चुकी थी। वट एवर hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. वो कह रहा है कि whatever hadn't burned, जो कुछ नहीं जला था वो destroy हो चुका था, वह नष्ट हो चुका था by water, पानी से, और केमिकल्स से, रसायनों से, जो उन अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने आग को बुझाने के लिए यूज की थी। The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. केवल वे पदार्थ नहीं जले या वे पदार्थ नहीं नष्ट हुए जैसे कि फोटो एल्बम्स, दस्तावेज और कुछ व्यक्तिगत चीजें जो मेरी माँ वीरता पूर्वक बचाने में सफल रही। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी, अर्थात मर चुकी थी, और मेरा जो हृदय था वह उसके लिए बहुत रो रहा था, अर्थात मुझे उसकी बहुत बुरी तरह से याद आ रही थी। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। दुख के लिए कोई समय नहीं था, अर्थात मातम मनाने का कोई समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी माँ घर से बाहर आई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। हमें रहने के लिए एक जगह, एक मकान चाहिए थी। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। और मुझे आई हैव टू गो बाय, मुझे कुछ कपड़ों को अपने विद्यालय के लिए खरीदने जाना था। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। हमें पैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने नाना नानी से उधार लेने थे, क्योंकि हमारे पास ना तो क्रेडिट कार्ड्स थे, नहीं कैश रोकड़ा था, और नहीं हमारे पास कोई पहचान बची थी जिससे हम बैंक से पैसे निकाल पाए। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सभी चीजें जो थी वो जलकर खाक हो चुकी थी। दैट वीक द रबल that used to be our house was being cleared of the lot. उस सप्ताह जो रबल था, जो मलबा था, जो कि हमारे
घर का वॉज बीइंग क्लियर्ड, जो घर का था अर्थात जो मकान जल गया था उसका जो मलबा था उसको क्लियर किया जा रहा था, उसको साफ किया जा रहा था, वो अधिकांशतः साफ हो चुका था। इवन दो, यहाँ तक कि वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, हमें एक मकान को किराए पर पास में ही लेना पड़ा। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिज, और मैं हमेशा जाता था और उस मलबे को साफ होता हुआ देखता था। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, मुझे उम्मीद थी कि मेरी बिल्ली शायद संभवतया यहाँ कहीं इधर उधर कहीं मिल जाएगी। शी वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, मैं उस असुरक्षित छोटी बिल्ली के बारे में सोचा कर रहा था, अर्थात मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. वो कह रहे हैं अब he is missing the cat terribly in the early morning, तड़के सुबह, बहुत जल्दी सुबह, जब when I would disturb her, जब मैं उसे परेशान करता था, and get out of bed, और जब मैं बिस्तर को छोड़ता था, she would tag along after me, वह मेरे पीछे पीछे चलती थी, climb up my robe, वह मेरे वस्त्रों पर चढ़ती थी, और crawl into my pocket, और मेरे जेब तक रेंग कर चली जाती थी, to fall asleep, सोने के लिए। I was missing her terribly, मैं उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। It always seems that bad news spreads quickly, ऐसा प्रतीत होता है कि हमेशा से ही जो बुरी खबरें होती हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे मामले में भी कोई अलग बात नहीं थी, अर्थात हमारी मकान पर जब आग लगी तो ये बुरी खबर सभी जगह फैल गई थी। एवरीवन इन हाई स्कूल में प्रत्येक, इंक्लूडिंग द टीचर्स, जो मेरे अध्यापक थे, वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, वो मेरे दुखों से विज्ञ थे, जानते थे कि मैं किन दुखों से गुजर रहा था। आई वॉज एम्बरेस्ड एज इफ समहाउ आई वर रेस्पॉन्सिबल, और मैं अभिभूत था, मैं व्याकुल था, परेशान था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो इस घटना के पीछे मैं ही जिम्मेदार था। What a way to start off at a new school, नए विद्यालय में कैसे दिन की शुरुआत करनी थी। This was not the kind of attention I was looking for, और मुझे यहाँ उस तरह का अटेंशन, उस तरह का ध्यान टीचर्स और बच्चों से नहीं मिल रहा था जो मुझे पुराने विद्यालय में मिलता था। The next day at school, विद्यालय में अगले दिन people were acting even more strange than usual, लोग अन्य दिनों की तुलना में अजीब सा व्यवहार कर रहे थे, ऐसा राइटर को लग रहा था। I was getting ready for gym class at my locker, मैं जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। People were milling around me, लोग मेरे चारों ओर बिना उद्देश्य के भटक रहे थे, अर्थात मेरे घर के चारों ओर आ रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझे जल्दी करने को कह रहे थे, जल्दी तैयार होने के लिए कह रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे यह विचित्र लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन बीते हुए पिछले सप्ताहों की बात यदि की जाए, नथिंग वुड सरप्राइज मी, मुझे इससे ज़्यादा सरप्राइज देखने को नहीं मिला। अर्थात पिछले दिनों जो मेरे साथ हुआ था, मकान जल गई थी, बिल्ली मर गई थी, और सारे जरूरी सामान जल गए थे, उस की तुलना में मुझे ज़्यादा सरप्राइज महसूस नहीं हुआ। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट, लगभग ऐसा प्रतीत हुआ कि दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम, वे मुझे जिम में
धकेलना चाहते थे, अर्थात वो चाहते थे कि मैं जिम को ज्वाइन करूं। देन आई सॉ व्हाई, तब मैंने देखा कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप, एक बड़ा सा टेबल लगाया गया था जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं रखी गई थी, जस्ट फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits। उन्होंने सभी प्रकार की चीजें मेरे लिए खरीदी थी, चाहे वो विद्यालय की सामग्रियां हो, नोटबुक्स हो, प्रत्येक प्रकार के क्लोथ्स थे, कपड़े थे, उसमें जीन्स थी, ऊपर के पहनने वाले कपड़े थे, स्वेट सूट्स यानी गर्म कपड़े थे। इट वॉज लाइक क्रिसमस, और मुझे ऐसा लगा कि मानो क्रिसमस का त्योहार आ चुका था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, और मैं अपनी भावनाओं से पराजित था, अर्थात भावनाओं में अभिभूत हो गया था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। वे लोग जो मुझसे कभी नहीं मिले थे और नहीं उन्होंने कभी बातें की थी, वो मेरे पास खुद का इंट्रोडक्शन करने आ रहे थे, वे मुझे अपना परिचय दे रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस, मैं प्रत्येक प्रकार के निमंत्रण उनसे पा रहा था। वो कह रहे थे कि वे मुझे अपने घर बुलाना चाह रहे हैं। देयर आर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, उनकी जो असली चिंताएं मेरे लिए थी, रियली टच्ड मी, जिससे मैं बहुत अभिभूत हुआ। इन दैट इंस्टेंट, उस क्षण, आई फाइनली ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ, मुझे मैंने राहत की सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और मुझे पहली बार लगा कि सारी चीजें सही होने को है। I made friends that day, मैंने उस दिन मित्र बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it. एक माह बाद मैंने अपने घर को, अपने मकान को दोबारा बनते हुए मैं देख रहा था। But this time it was different, लेकिन इस समय बिल्कुल अलग था। I wasn't alone, मैं अकेला नहीं था। I was with two of my new friends from school, मेरे विद्यालय के दो मेरे नए मित्र थे। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me। और मैं जो मुझ में असुरक्षा की भावना चल रही थी, मैंने उस पर किसी तरह से स्टॉप यानी काबू पाया, और मैं अपने इर्द गिर्द में कुछ आश्चर्यजनक बहुत अच्छे लोगों को देख रहा था। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। और अब मैं अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था, और मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा जीवन भी मेरे मकान की तरह रीबिल्ड हो रहा है, दोबारा बन रहा है। While we sat there on the curb, जब हम मुंडेर पर बैठे, planning my new bedroom, जब मैं अपने नए शयन कक्ष की योजना बना रहा था, I heard someone walk up to me from behind and say, मैंने सुना कि मेरे पीछे से कोई आया, उसने कहा, वह कहता है, क्या कहता हूँ, Does this belong to you? क्या यह तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, जब मैं पीछे मुड़ा और मैंने यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि यह कौन था, I couldn't believe my eyes, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। A woman was standing there holding my cat, एक महिला जो मेरी बिल्ली को
पकड़े हुए थी, वो वहां पे खड़ी थी। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स। मैं उछला और मैंने उस महिला की बाह से उस बिल्ली को छीना। आई हेल्ड हर, मैंने उसे पकड़ा। क्लोज टू मी, मैंने उसे अपनी छाती से लगाया। एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फॉर, और मैं उसके सुंदर नारंगी बालों पर रो पड़ा, अर्थात मैंने उसके बालों पर अपना सिर रखा और मैं रोने लगा। शी पर्ड हैप्पीली, लेकिन वह जोर जोर से और प्रसन्नचित्त होकर घुर की आवाज करने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे मित्र, मेरे जो साथी थे वे मुझे मेरा आलिंगन कर रहे थे। हगिंग द कैट, वे बिल्ली को भी हग कर रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और खुशी में उछल कूद कर रहे थे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. स्पष्ट था कि मेरी बिल्ली उस आग से इतनी भयभीत हो गई थी कि वह 1 मील दूर दौड़कर चली गई। Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. उसके कॉलर, उसके पट्टे पर हमारा फोन नंबर लिखा हुआ था, लेकिन हमारे फोन्स और फोन्स जो थे हमारे घर में, मकान में जो फोन थे वे जलकर नष्ट हो गए थे और उनका संबंध विच्छेद हो गया था। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन द वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज। यह आश्चर्यजनक महिला जिसने इतना कठिन परिश्रम किया यह पाने का, यह खोजने का कि यह बिल्ली किस व्यक्ति की थी। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. वह किसी तरह से जानती थी कि यह बिल्ली, इस बिल्ली को लोगों द्वारा, जिसकी भी यह बिल्ली होगी, इसको बुरी तरह से ढूंढा जा रहा होगा और इसको पसंद किया जा रहा होगा, इसकी यादें उन्हें आ रही होंगी। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap. जैसे ही मैं वहां अपने मित्रों के साथ बैठा, मेरी बिल्ली रेंग कर मेरी गोद में जा बैठी। All the overwhelming feelings of loss, हानि की जितनी अभिभूत करने वाली भावनाएं थी, एंड ट्रेजेडी, और जो मेरा दुख था, seemed to diminish, अब मुझे लगा कि वह अब समाप्त हो चुका था। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैं अपने जीवन के लिए धन्यवाद देना चाह रहा था, अर्थात मैंने अपने जीवन, दोबारा जो जीवन मुझे मिला था उसके प्रति मैं एहसानमंद था। माई न्यू फ्रेंड्स, मैं अपने नए मित्रों के प्रति। द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, जो विचित्र व्यक्ति होते हैं उनकी जो दयालुता थी मेरे प्रति। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी प्रिय बिल्ली की जो जोर जोर की घुर की आवाज थी, उन सभी के लिए मैं थैंकफुल महसूस कर रहा था, ग्रेटिट्यूड दे रहा था। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी बिल्ली वापस आ चुकी थी और इस तरह से मैं भी अपने जीवन में वापस आ चुका था। दिस लेसन इज रिटन बाय जैन गौड़ियोसो। दिस इज अ वेरी interesting story, and what we learned from this story is we should never lose our hope, we should never lose our expectations from ourselves, from our lives, from others. हमें दूसरे व्यक्तियों, अपने जीवन से कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आशा ही एक ऐसी चीज है जो हमें जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है। आई होप स्टूडेंट्स you have understood this story. If you have some questions in your mind related to this story, you can
ask me any questions. Thanks for watching this video.